श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्यतया तरवो विनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदया मुनिमानितोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भाविकाः। यस्वानुभवखिलसुतसारुमेक मध्यात्मदेतमतीतितीर्षतां तमोनिधं संसारिणां करुणयाय पुराणे गुह्यं तं व्यासमुपयामि गुरुमुनिनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्धान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रापि सद्गीतकीर्तिः। श्यामं हिरण्यपर्दिं वनमालवरः धातुप्रवालनटवेशमनुवृन्तांसि विनस्तहस्तमितरेण दुनानमब्जं कर्णोत्पलालककपोलमुबाबजहासं। देयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहं तीर्थास्मदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं। मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाबात् पीताम्बरादरुणिबिम्बफलादरोष्टात्। पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बुद्धिहीनतनुजानिके सुमिरं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब कुछ दीन्हा आपने भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो जोड़ू दोनों हाथ। नमो भगवते वासुदेवाय
बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। बोले गिरिराज धरण की जय। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। बोले भागवत महापुराण की जय। बोले शंकर जी भगवान की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परापर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प त्वरित बिंदित पीताम्बर धारी भगवान श्री कृष्ण लाल की वामांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में मेरा कोटि कोटि वंदन। समस्त उपस्थित संत वृंद मातृशक्ति को सादर प्रणाम। परम पूज्य माता पिता के चरणों में सादर प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए चतुर्दिवस की शाम की शुभ बेला में हम अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए श्रीमद् भागवत जी के चरणों में विराजमान हैं। आइए 2 मिनट प्रभु का स्मरण करें, फिर भागवत जी में प्रवेश करें। जय राधे जय राधे जय राधे बोलो श्री राधे। जय राधे जय राधे जय राधे बोलो श्री राधे। जय राधे जय राधे जय राधे बोलो श्री राधे। जय राधे जय राधे जय राधे बोलो श्री राधे। जय राधे जय राधे जय राधे बोलो श्री राधे। जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा बोलो श्री श्यामा। जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा बोलो श्री श्यामा। जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा बोलो श्री श्यामा। जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा बोलो श्री श्यामा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप लोगों ने कल श्रवण किए कि महाराज राजा बलि जो है यज्ञ पूर्ण करने वाला था, तो भगवान ने वामन के रूप में गए और 3 पग पृथ्वी के बहाने त्रैलोक को नाप लिया। और त्रैलोक को नापने के बाद राजा बलि के यहाँ सुतल पाताल लोक में भगवान क्या करने लगे? चौकीदारी करने लगे। और माता लक्ष्मी श्रावण पूर्णिमा के दिन गईं और अपने पति को मुक्त कराई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 9वें स्कंद में जो है ना, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की कथा आई है। सूर्य किसके स्वामी हैं? दिमाग के स्वामी हैं। और चंद्र मन का स्वामी है। जब दिमाग शुद्ध होगा तो मन प्रभु के चरणों में लगेगा। तो महाराज सूर्यवंशी प्रकरण में जो है ना, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार आए और जो है चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। रघुनाथ का अवतार राक्षसों को जो है मारने के लिए नहीं, मनुष्य को भागवत धर्म सिखाने के लिए हुआ था। भागवत धर्म सिखाने के लिए हुआ था।
दिन के एक जो है 12 बजे आए, तो दूसरे रात्रि के 12 बजे आए। तो एक भक्त प्रभु से निवेदन करता है, प्रभु कोई और समय चुन लेना चाहिए था ना, और समय चुन लेना चाहिए था। तो दोपहर के आए 12 बजे और रात्रि के 12 बजे। बोले प्रभु कि व्यक्ति 2 बार जो है भान भूल जाता है, एक तो भूख से और दूसरा काम से। तो दोनों की रक्षा करने के लिए उस समय जब भूख से ग्रसित होगा तो मैं क्या करूँगा, रक्षा करूँगा, और रात्रि के काम मध्य सही। सूर्यवंश प्रकरण में जो है भगवान राम मर्यादा, तो भगवान श्री कृष्ण क्या है, प्रेम मर्यादा हैं। और भगवान राम एक सरल स्वभाव के हैं। उनकी जो लीला है ना, क्या है, करनी है। उनको देख करके करिए। सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक हमको कैसे कैसे रहना है, प्रातः कैसे उठना और शयन कैसे करना, पूरी उनकी जो है लीला बताती है। और कृष्ण कथा जो है अनुकरणीय है। मात्र श्रवण भर करिए। क्या करिए, मात्र श्रवण भर करिए। क्योंकि यदि हम महाराज कृष्ण लीला को हम यदि श्रवण करेंगे कृष्ण कथा, तो महाराज देखेंगे कि महाराज 7 साल के बच्चे ने भगवान ने क्या किया, कालिया नाग से नृत्य किया। तो हमको देखने से ही महाराज जो है क्या होगा, सर का पसीना बहने लगता। तो नृत्य क्या करेंगे। और 7 कोस जो है ना गिरिराज उठाए थे 7 वर्ष में प्रभु। यहाँ तो 1 किलो पत्थर नहीं उठेगा, और उठाए कहाँ थे, छिंगी से। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और यहाँ नरसिंह जो अवतार की कथा आप लोगों ने श्रवण किए, तो क्या हुआ, क्रोध नाश की। और यहाँ जब राम की कथा श्रवण करेंगे तो काम नाश की। क्रोध और काम का जब नाश होता तो भगवान क्या करते हैं, कन्हैया प्रागट होते हैं। प्रागट होते कि नहीं, नहीं तो कृष्ण कथा का जो क्रम क्या है, श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथ है, तो शुरू से होना चाहिए ना। जब ये लोभ काम क्रोध लोभ जो जो खत्म होते हैं तब कन्हैया के दर्शन होते हैं। तो राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज को जो है कथा श्रवण कराते हैं, कहते हैं कि महाराज सत्यव्रत के आगे जो है मनु हुए, मनु के आगे जो है सूर्यवंश का जो है प्रकरण चला। तो यहाँ महाराज जो है श्रद्धा नामक स्त्री के 10 संतान हुए। आगे जो है यहाँ सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं, मुझे तो महाराज जो है मरुत जो है विवाह करने की इच्छा नहीं थी, उनका कैसे हुआ, आगे का क्रम बतलाइए। तब नारद जी कहते हैं कि महाराज बड़े कठिनाइयों से तैयार हुए। तैयार होने के पश्चात जो है मरुत राजा आगे यज्ञ करना था। जब यज्ञ करना था, और उनके गुरु कौन थे, उनके गुरु कौन थे, गुरु बृहस्पति देव। और जब बृहस्पति देव थे तो महाराज देवताओं के क्या बन गए, गुरु बन गए। और यहाँ मरुत राजा को क्या करना है, यज्ञ। जब यज्ञ करना है तो महाराज जब कोई गुरु तो चाहिए ना। तो महाराज एक बार नारद जी मिल गए। जब नारद जी मिल जाते हैं तो नारद जी से सब कठिनाई सुनाई। तो नारद जी कहते उनके एक छोटे भाई हैं सर्वक्त योगी, तो उनसे करवा लो। बोले उनका पता रता नहीं है। बोले मैं बताता हूँ।
महात्मा जो संत होते हैं एक क्रम बनाते हैं और क्रम को बहुत मानते हैं, तो 24 घंटों में एक बार काशी विश्वनाथ भगवान के क्या करते, दर्शन करने के लिए जाती। यदि रास्ते में 100 मिल जाता तो शिव रूप मान के बंधन करके वापस चले जाते। जब वापस चले जाते तो मार्ग में मरुत राजा 100 लेकर बैठ गया। एक पागल सा व्यक्ति आया, 100 को देखा, बंधन किया, वापस जाने लगा। तो मरुत राजा कहता है, हे गुरुदेव मेरे ऊपर कृपा करो। तब सर्वव्यापक योगी कहता, मैं अज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान दीजिए। क्या दीजिए? ज्ञान दीजिए। बोले नहीं प्रभु, आप तो गुरु बृहस्पति देव के कौन हो? लघु बंधु हो, छोटे भाई हो। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे यज्ञ करना है, मगर आपके बड़े भाई देवताओं के गुरु बन गए हैं। तो क्या हुआ? आने को तैयार नहीं हुए। तो सर्वव्यापक योगी कहते हैं, मेरा एक महाराज संकल्प है, जो मैं तैयारी करूंगा यज्ञ की ना, यज्ञ की तैयारी करूंगा, वो यज्ञ में ऐसी तैयारी होगी तो तैयारी को देखकर आपके गुरुदेव कौन, बृहस्पति देव यदि लालायित हो गए, आप मुकर गए, नहीं महाराज मैं अपने गुरु से ही यज्ञ कराऊंगा, तो उस अवस्था में मैं आपको जो है भस्म कर दूंगा। और सर्वव्यापक योगी ने जो है यज्ञ की ऐसी तैयारी करवाई कि महाराज आज तक न हुई न आगे होगी। और ये देखकर तैयारी गुरु बृहस्पति देव लालायित हो उठे और अग्नि के द्वारा, अग्निदेव के द्वारा क्या किए, एक संदेश भेजे। क्या संदेश भेजते हैं कि जाओ सर बोल दो मरुत राजा को कि उनके जो गुरु बृहस्पति देव हैं यज्ञ कराने को तैयार हैं। और यहाँ अग्निदेव जो है आए, राजा से बताया, तो वहीं पे जो है सर्वव्यापक योगी थे। बोले अग्निदेव आप यदि जो विघ्न करते हो तो क्या कर दूंगा, आपको भी मैं भस्म कर दूंगा। और वापस चले गए। यहाँ यज्ञ हुआ और यज्ञ ऐसा हुआ कि महाराज आज तक हुआ ही नहीं। यहाँ तो महाराज संक्षेप में वर्णन है और यही जो कथा आगे जो है महाभारत में अनुशासन पर्व में विस्तार से आती। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे जो है वर्णन करते हुए यहाँ मनुपुत्र के नवक के घर में जो है अम्बरीश राजा का क्या हुआ, जन्म हुआ। अम्बरीश राजा महान भगवत भक्त थे। महाराज राम राम बोले था तो राजा, मगर उसका क्रम क्या था, रोज नंगे पैर मंदिरों पे जाया करता। वहाँ को पहले क्या करता, साफ सफाई करता, फिर प्रभु का दर्शन करता, पूजा अर्चन वंदन करता। उसका एक क्रम था। जब क्रम था ना, तो एक दिन उन्होंने एक संकल्प लिया कि महाराज मैं जो है एकादशी तिथि करूँगा। और एकादशी तिथि क्या है, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, एक मन को प्रभु के चरणों में लगाए रहना ही एकादशी तिथि है। और यहाँ महाराज संकल्प लेके एकादशी भी तिथि चालू कर दी। चालू करने के बाद पूर्णाहुति का समय आया तो महाराज गंगा के किनारे गए। कौन, राजा अम्बरीश। और महाराज विधिवत जो भी क्रम होता है उद्यापन का आज कराया ब्राह्मणों के माध्यम से।
और जैसे महाराज भोजन की तैयारी हो रही थी, वैसे अतिथि बन के दुर्वासा ऋषि आ गए। जब दुर्वासा ऋषि आ गए, आइए महाराज, आइए महाराज, आज क्या हुआ, हमारी एकादशी तिथि सफल हो गई। तब दुर्वासा ऋषि को भी क्या किए, निमंत्रण दे दिया राजा। बोले महाराज मेरा भी जो है ना मध्याह्न की संध्या बाकी है, मैं कर लेता हूँ, फिर प्रसाद ग्रहण कर लूँगा। बोले ठीक है महाराज, जल्दी आइए संध्या बंदन करके। बोले ठीक है। और यहाँ संध्या बंदन दुर्वासा ऋषि करने लगे गंगा के किनारे, और ऐसे महाराज व्यतीत हो गए, उनके समय का भान नहीं रहा। और यहाँ द्वादशी तिथि जो है टूटने में कुछ ही पल शेष हैं। अब क्या किया जाए, त्रयोदशी तिथि लग जाएगी तो क्या होगा, व्रत खंडित हो जाएगा। तो महाराज ब्राह्मणों के द्वारा परामर्श के जो है पानी ले लिया, और यहाँ महाराज उनकी जो क्या हुआ, संध्या बंदन से बाहर आए तो देखा रे समय महाराज दौड़ते हुए आए। बोले राजन ये अच्छा नहीं किया आपने, एक ब्राह्मण को आमंत्रण दे करके पहले स्वयं प्रसाद ग्रहण कर लिया। अरे महाराज सुनो तो सही, दुर्वासा ऋषि सुनने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं, और बालों से अपने जो है कृत्या को उत्पन्न किया और आदेश दिए कि राम नाम सत्य राजा का कर दो। और यहाँ राजा प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु वैकुंठधारी, मैं आज तक आपका पूजा अर्चन वंदन सच्चे हृदय से किया हो तो मेरी रक्षा करना। और वहाँ से भगवान का सुदर्शन चक्र आया, कृत्या का राम नाम सत्य कर दिए। और उस चक्र जो था अब दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे क्या होने लगा, भागने लगा। दुर्वासा ऋषि एक लोक से दूसरे लोक गए, कोई रक्षा कर न सका। तो फिर भगवान वैकुंठ धारी के पास जाते हैं, प्रभु रक्षा करो, आइए महाराज, आइए महाराज, क्या हुआ। तब कहते हैं जो आपका सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पीछे आ रहा है, आप इसको शांत करिए। तो यहाँ महाराज कहते हैं भगवान, अहम भक्त अधीनो, मैं भक्तों के अधीन हूँ। अब मेरे बस नहीं है कि ये जो है सुदर्शन चक्र का वेग को शांत कर सकूं। यदि राजा अम्बरीश चाहे तो वेग का शांत करा सकता है। और तुरंत महाराज दुर्वासा ऋषि भागते भागते कहाँ आए, राजा अम्बरीश के पास आए। जब अम्बरीश के पास आते हैं तो प्रणाम किया। अरे महाराज ये क्या कर रहे हो, प्रणाम तो मुझे करना है आपका, किसी भी अवस्था में रहो प्रणाम मुझे करना है। और कहा कि ये वेग को आप शांत करिए। फिर जो है राजा अम्बरीश ने कहा, प्रभु मैं आज तक सच्चे हृदय से आपकी पूजा अर्चन वंदन की हो तो उस प्रभाव से इसका वेग शांत हो जाए। अब जो है वेग शांत हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। छुअतस्तु मनोर्जगो इक्ष्वाकुर्ग्राता सुता, तस्य पुत्र सतज्येष्ठो विकिचिनिमि दंड कहा। मनु महाराज के छींकने से इच्छांक वंशी राजा हुआ, इच्छांक से मंधाता हुआ। मंधाताओं का जो विवाह है जो है उसके 50
लड़कियां थीं, तो सौभर ऋषि के साथ हुआ। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन सुनो। तो बोलते हैं महाराज इसकी जो कथा है ना विस्तार पूर्वक बताइए, कैसे विवाह हुआ। तब कहते हैं सौभर ऋषि बड़े तपस्वी थे और महाराज जल के अंदर क्या किया, तपस्या करने लगे। जब तपस्या करने लगे तो भगवान की एक माया जल के अंदर जो है एक मत्स्य युगल केली देखी, अब मन को भाव आ गया। अपने आश्रम में आए। जब आश्रम में आते हैं, आश्रम में आते हैं तो महाराज बैठे हुए थे। तो राजा मंधाता की जो कन्याएं थी उनके आश्रम में एक शिवजी महाराज का क्या था, मंदिर। तो रोज दर्शन करना था स्नान करा के। तो एक कन्या को देखा सौभर ऋषि, तो महाराज उनका मन जो है ललायित हो उठा और उनका जो पता पूछा कहाँ के रहने वाले हो, और जाकर उनके पिता मंधाता से मिला सौभर ऋषि और कहा महाराज जो आपकी क्या थी लड़की, कल एक शिवजी महाराज के दर्शन करने के लिए उस लड़की से मैं विवाह करना चाहता हूँ। और तपस्वी थे, अपना भेष बदल कर गए। बोले महाराज मेरी एक लड़की, क्या सभी लड़कियाँ जो हैं क्या करती, शिवजी महाराज की पूजा करती हैं। अब कौन सी है, कैसे मैं बोलूं कि अमुक लड़की है। तो महाराज जो प्रसन्न हो उसको बुला देता हूँ, यदि ना बुलाऊं तो मुझे श्राप दे देगा। सभी लड़कियों को बुला दिए। बोले कौन सी है आप महाराज बता दो मुझे। आपस में जो है महाराज 50 लड़की क्या करने लड़ी, लड़ने लगी, लड़ाई करने लगी कि मैं इससे विवाह करूँगा, इससे विवाह मैं करूँगा। सौभर ऋषि से तपस्वी थे, अपना जो है स्वरूप बदल कर गए थे तप के माध्यम से। और 50 कन्याओं का क्या हुआ, सौभर ऋषि के साथ विवाह हो गया। और उसके बाद आगे सौभर ऋषि को ज्ञान जागृत हुआ। तब ज्ञान जागृत होता है तो कहते हैं देखिए भाई कामी के साथ कभी मत रहना, भले पूजा अर्चन बंधन ना हो तो भी चलेगा, मगर कामी के साथ नहीं रहना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं। कहते हैं महाराज सगर नामक चक्रवर्ती सम्राट हुए और उनके यज्ञ का घोड़ा जो है कपिल मुनि के आश्रम में देखा तो लगा कि महाराज ये कपिल भगवान ही क्या हैं, चोर हैं। तो जैसे आगे बढ़े तो उनके तेज अग्नि में जल करके महाराज भस्म हो गए। और भस्म होने के बाद उनके जो पुत्र थे अंशुमान निकले। तो अंशुमान को बताया सारा विधान, कौन, कपिल भगवान की। उसके बाद अंशुमान के बाद जो है पुत्र दिलीप, और दिलीप के बाद जो है कपिल मुनि ने बताया कि गंगा आए तो तभी इनका क्या होगा, उद्धार हो, बिना गंगा के उद्धार नहीं हो सकता। तो दिलीप के पुत्र जो है भागीरथी ने 3 पुरुषों का जन्म जब क्या होता है, एकत्र होता है पुण्य, तभी माता गंगा प्रसन्न होती हैं। और माता गंगा को भागीरथी ने प्रसन्न की तो माता गंगा प्रागट हो गई। बोले बोलो क्या है, तेरे जो है पूर्वज, क्या है, पूर्वज का उद्धार करने के लिए आप पृथ्वी लोक पे चलो। बोलो मैं आपको तो बोल दूं कि आ जाऊंगी, मगर मेरा बेग कौन सहेगा, सीधे पाताल लोक में चली जाऊंगी। आपकी जो समस्या है ना बनी की बनी रह जाएगी। तो अब क्या किया जाए,
भागीरथी महाराज ने क्या किया? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शिव जी महाराज प्रसन्न हुए। शिव जी महाराज ने कहा कि आने दो गंगा को। और महाराज जैसे माता गंगा आई, शिव जी महाराज ने क्या किया? अपनी जटा खोल दी और जटा में समा गई माता गंगा। जब गंगा समा जाती हैं, एक बूंद भी पृथ्वी पे नहीं गिरा। भगवान शिव जी से जो है भागीरथी फिर निवेदन करते हैं, एक बाल तोड़ करके आगे आगे भागीरथी जी जा रहे हैं, पीछे माता गंगा जा रही हैं। और गंगा जा रही, आगे जो है जांगुनी ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन्हें लगा कि महाराज मैं बहा दूंगी, और बड़े तेज से जा रही थी और उनके जंघे में समा गईं। आगे भागीरथी पीछे की ओर मुड़कर देखा तो माता गंगा का रता पता नहीं है। फिर जो है जांगुनी ऋषि से क्या किए? निवेदन किए। तो उन्होंने एक बाल तोड़ के आगे बहा दिया। बहाने के बाद जो है माता गंगा उनके पूर्वजों का उद्धार की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और यहाँ जो है पूर्वजों का क्या हो गया? उद्धार हो गया। अब आगे चलकर खटवांग नाम के राजा हुए। उन्हें एक मालूम था कि मेरी 2 घटी के बाद क्या होने वाली है? मृत्यु होने वाली है। 2 घटिक मतलब 39 मिनट में महाराज उन्होंने आत्म कल्याण कर लिए। कल्याण करने के बाद जो है आगे दीर्घबाहु राजा हुए। दीर्घबाहु राजा के यहाँ रघु राजा हुए, और रघु के महाराज यहाँ अज नाम के राजा हुए। अज के बाद क्या हुए? राजा दशरथ हुए। तो दशरथ जी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे, और जब महाराज 5 वर्ष के अवस्था के थे तो 1008 तुलसी दल रोज चढ़ाते थे रणछोड़ राय को, भगवान श्री कृष्ण को। ऐसे करते करते वृद्धावस्था हो गई। क्या हो गई? वृद्धावस्था हो गई। एक दिन ज्वर आया। जब ज्वर आता है, ज्वर तो जानते ही हैं, आया तो निवेदन किए कि महाराज ज्वर शांत हो जाओ, मेरा एक क्रम अभी बाकी है, और जब कर लूँगा फिर पुनः आ जाना। भगवत कृपा से जो है बुखार अपने आप गायब हो गई, और मंदिर गए। जो क्रम डेली का था 1008 विष्णु सहस्त्र नामावली से तुलसी दल भगवान को अर्पित किए। अर्पित करके बाहर आ रहे थे, एक पिशाचिनी रो रही थी। जब एक पिशाचिनी क्या कर रही थी? रो रही थी। तो बाहर निकल कर देखे, बोले आप कौन हो? तो बोले मैं पूर्व जन्म में अपने पति को कष्ट दी थी, इसलिए मुझे पिशाचिनी का रूप मिला। और खूब बिलक बिलक कर रोने लगी। तो भगवान की कृपा से राजा दशरथ ब्राह्मण भेष में थे, तो संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया? आज तक मैंने जो भी पुण्य किए हों,
इसके उद्धार के लिए सौंपता हूं। और तुरंत इस संकल्प के अनुसार भगवान साक्षात वैकुंठधारी प्राकट हुए। अरे राजन, एक जीव के व्यथित होने पर पूरी जो है जीवन की आप तपस्या इसको सौंप दिए हो, धन्य है। जैसे आप समझिए साधारण कि जीवन की कमाई हो, कोई व्यक्ति ऐसे आ जाए अब मांगे तो आप दे देंगे क्या? अब ब्राह्मणों का धन जो होता है तपस्या, आज उसे सौंप दिए। तो भगवान वैकुंठधारी कहते हैं अगले जन्म में आप दशरथ होगे, ये पिशाचिनी कौशल्या होगी और मैं आपका पुत्र रूप में आऊंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत जी में राम कथा 4 अध्याय पे आई हुई है, संपूर्ण राम कथा। और यहाँ महाराज दशरथ जी के 3 रानियां थी। कितनी रानियां थी? कौशल्या धर्म पत्नी, कैकेयी और सुमित्रा भोग पत्नी थी। 3 पत्नियों के होते हुए राजा निसंतान थे, कोई संतान नहीं थी। एक दिन प्रातः उनके मन में एक ऐसी बात आई कि महाराज यदि पुत्र मिल जाए, यदि प्राप्ति हो जाए इनके कृपा से तो बहुत अच्छा रहे। क्या मेरे कुंडली में पुत्र सुख है क्या? विचार करते करते आज अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास गए। जब वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, निवेदन करते हैं, गुरुदेव कुंडली तो देखो, मेरे कुंडली में पुत्र सुख है कि नहीं है? तब वशिष्ठ जी कहते हैं राजन, बहुत आप भाग्यशाली हो, देखो मैं आपकी ही कुंडली देख रहा हूं। बोले क्या बात कर रहे हो? बोलो राजन देखो मैं आपकी कुंडली देख रहा हूं, एक सुत नहीं 4 सुत हैं। यहां महाराज राजा दशरथ कहते हैं, क्या कहते हैं? महाराज क्यों मजाक कर रहे हो? क्यों मजाक कर रहे हो? यहां एक सुत को मैं तरस रहा हूं और आप क्या कर रहे हो? 4 सुत हैं आपकी। बोले राजन मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं। बोले थोड़ा पुत्र स्थान पे क्या है ना, गड़बड़ी है आपकी, क्या करना पड़ेगा? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र हेतु शुभ यज्ञ करावा। राजन श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र काष्टिक यज्ञ करना पड़ेगा, और जब यज्ञ करोगे स्वयं अग्निदेव खीर का प्रसाद लेकर के प्रागट होंगे। तो क्या करना? अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर लीना। क्या करना राजन? पहले आधा कर लेना और आधा जो भाग रहेगा कौशल्या को दे देना, फिर आधा में आधा आधा और कर लेना, और कैकेयी और सुमित्रा को दे देना। बोले ठीक है। यहां पुत्र काष्टिक यज्ञ हुआ, स्वयं अग्निदेव खीर का प्रसाद लेके प्रकट हुए और राजा दशरथ को दिए। जैसे उनके गुरुदेव जी ने आदेश दिया था वैसे पालन किए। आधा प्रसाद कौशल्या को दे दिए,
आधे में फिर आधा आधा सुमित्रा को दिए। कैकेयी को जैसे दिए, कैकेयी बिगड़ गई और प्रसाद को फेंक दी। और एक सुमड़ी जो है गिद्ध, वो प्रसाद को लेके चला गया। जंगल में क्या कर रही थी? अंजनी माता तपस्या कर रही थी। प्रसाद भी दी और छाया उन्हें हनुमान जी महाराज प्राप्त हो गए। बोले हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी यहाँ प्राप्त हुए माता अंजनी को, और यहाँ प्रसाद गमाने का पश्चाताप किसे होने लगा? कैकेयी को। और जब पश्चाताप होने लगा तो कौशल्या अपने भाग से आधा और जो है सुमित्रा अपने भाग से आधा करके दी। प्रसाद खाए। प्रसाद खाने के बाद प्रभु की तीनों रानियों पे कृपा होती है। एक दिन राजा दशरथ विचार किए कि मैं देखूं तो सही किसके मन में क्या भाव चल रहा है, और तुरंत कहाँ गए? कौशल्या के महल में गए और कौशल्या से पूछा, आप कैसे हो? बोले मैं आनंद मग्न हूं और मुझे एकांत में क्या करो, ईश्वर की आराधना करने दो। और यहाँ सुमित्रा के पास गए तो कहती है कि मैं कौशल्या की सेवा करना चाहती हूँ। तो राजा दशरथ समझ गए कि इसका जो पुत्र होगा महाज्ञानी होगा। भरत की कि मुझे तो प्रभु के चरणों में लीन होना है। और जा करके अपने गुरुदेव से निवेदन किए। निवेदन किया तो गुरुदेव जी कहते हैं कि ये बहुत शुभ चिन्ह है। पास आए। एक दिन महाराज ब्रह्म मुहूर्त में एक स्वप्न देखा राजा दशरथ कि मेरे घर में कुछ संत महात्मा आए हुए हैं। ब्राह्मण जो है स्वस्ति वाचन का पाठ कर रहे हैं, मैं आरती कर रहा हूं। और स्वप्न देखा और तुरंत स्नान करने के लिए चल दिए। सरयू में स्नान किए और अपने गुरुदेव जी के पास पुनः गए, वशिष्ठ जी के पास, और स्वप्न को सुनाया। तो स्वप्न को सुनाने के बाद वशिष्ठ जी कहते हैं कि 24 घंटे में इसका फल मिलेगा। और वापस आए। कहते हैं शास्त्र कि यदि अच्छा स्वप्न जो है आए ना ब्रह्म मुहूर्त में, तो सोना नहीं चाहिए, तो सच हो जाते हैं। यदि गलत आए तो सो जाओ तो निष्फल हो जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ देवताओं जो थे आज भगवान की क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं कि भगवान का कितना जल्दी क्या हो, अवतार हो। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। भगवान शिव इष्ट देव अपने प्रभु राम के जो है जन्म का क्या कर रहे हैं? प्रतीक्षा कर रहे हैं। और परम शुभ समय आया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि भगवान जो है माता कौशल्या के गोद से चतुर्भुज स्वरूप में प्राकट हुए। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु
माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज दशरथ जी के घर में प्रभु साक्षात वैकुंठधारी चतुर्भुज स्वरूप में प्राकट हुई। माता कौशल्या के समक्ष चतुर्भुज स्वरूप में जब प्राकट हुए, तब माता कौशल्या कहती है, प्रभु आपने तो एक वचन दिया था, चाहूं तुम्हें समान सुत कवन देश से लाऊं। आपने तो कहा था पुत्र रूप में आऊंगा, आप तो चतुर्भुज स्वरूप में आए हुए हैं। तो ये जग क्या कहेगा कि कौशल्या का लड़का है, कोई जादूगर का, कोई जादूगर का लड़का है। आप तो पुत्र रूप में आने के लिए वचन दिया था। भगवान नन्हे से हो गए। यहाँ जो है महाराज राजा दशरथ तक दासियाँ बधाई देने के लिए गईं, और आनंद ही आनंद दूसरे रानियों के यहाँ से आ गया कि राजा बधाई हो। तीसरे रानी से आ गए। अभी एक एक पुत्र को तरस रहे थे, आज 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और वशिष्ठ जी को, गुरुदेव को कौन बुलाया? राजा दशरथ। नामकरण संस्कार के लिए कि प्रभु अब इनका क्या करिए, नामकरण संस्कार करिए। तो गुरु जी जो है देखा भगवान को, तो अपना नाम भूल गए। तत्र वेदा अवेदा भवंती, नाम भूल गए। वेद जिनकी ऋचाएं हों। और यहाँ गुरुदेव जी से फिर पुनः किया, तो महाराज अब इनके दर्शन कर लेने से वेद पाठ का कोई महत्व तो नहीं है। और यहाँ थोड़ा प्रभु और बड़े हुए। रघुनाथ जी का दिन वत्सलता बेजोड़ है। राम कथा तो सागर जैसी है। शिव जी महाराज ने 1 करोड़ श्लोकों में वर्णित किया है। एक बार देवता और महाराज ऋषि मांगने के लिए आए कि हमको क्या दे दो, राम कथा। तो महाराज तीनों को जो है, यहाँ दानों भी आए, तीनों को जो आधा आधा दे दिया गया। दे देने के बाद एक श्लोक बचा, उसमें 30 अक्षर थे, 30 अक्षर थे। फिर झगड़ने लगे, तो तीनों को फिर बराबर बराबर दे दिए। फिर 2 बचे, तो बोले अब इन्हें मैं क्या करूँगा, कंठ में धारण करूँगा। और भगवान श्री राम को सदैव शिव क्या करते हैं, राम राम जपते रहते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले राघवेंद्र सरकार की जय।